पीएमडीपी के तहत कश्मीरी माइग्रेंट्स की फलाह और बहबूद के लिए हुकूमत कई स्कीमें चला रही है। वजीर आजम एम्प्लॉयमेंट पैकेज से 2900 कश्मीरी माइग्रेंट नौजवानों को रोजगार फराहम किया जा चुका है और जल्द ही बाकी मादा निशाने को भी हासिल कर लिया जाएगा। फर्स्ट फेज में जो पोस्ट थे उनकी एडवर्टीजमेंट और उनका सिलेक्शन प्रोसेस जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट है। सम 2900 पोस्ट हैव बीन सिलेक्टेड और उसमें जो अपॉइंटमेंट का जो है सिलसिला जो है लगभग इस वक्त 2695 जो हैं अपॉइंटमेंट्स भी हुई हैं और उनको बाज़ाब्ता जो है अपने अपने डिस्ट्रिक्ट्स में, जैसे अनंतनाग से लेकर कुपवाड़ा तक जितने भी 10 डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पे उनकी पोस्टिंग हुई है और उनकी जो सैलरी जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है एज़ पर नॉर्म्स जो है जो है न्यू पेंशन स्कीम के अंतर्गत जो है उनको दी जाती है और वो सारा का सारा जो है जो फंडिंग है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से है। पुलिस है, ट्रैफिक है, फायर एंड एमरजेंसी सर्विसेज, इंजीनियरिंग में और एजुकेशन में टीचर्स, जूनियर असिस्टेंट्स, डाटा एंट्री ऑपरेटर्स, ये तरह तरह की असामियाँ हैं। टेक्नीशियंस इन हेल्थ डिपार्टमेंट और कुछ क्लास पोस्टें भी हैं और उनकी भी पूरी बजट जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मतलब सैंक्शन की हुई है अंडर पीएमडीपी। और इसी तरह से पुलिस डिपार्टमेंट को 500 पोस्टें हो गई हैं, उन्होंने भी उसमें एक कमेटी बनाई है और वो भी चल रहा है और उसमें जो थे 500 पोस्टें उन कश्मीरी पंडितों के लिए थी जिन्होंने अदरवाइज जो माइग्रेशन नहीं की थी, जो कि वहाँ पर ही अपने अपने गाँवों में बैठे, उसके लिए 500 पोस्टें, उसके लिए जो है एक पूरी कमेटी का मतलब जो है बनी है अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ वर्दी डिवीजनल कमिश्नर कश्मीर। जो पुराने जो प्रीफैब क्वार्टर्स बने थे, जैसे विसु में 250 बने हैं और इसी तरह से शेखपुरा में जो है G+3 वो कंक्रीट बने हैं लगभग 200 और बारामूला में 130 बने हैं और इस तरह नुतुसु में प्रीफैब जो है वो 65 बने। इसी तरह से हमारे पास पुलवामा हाल में बने थे प्रीफैब क्वार्टर्स। तो इसमें जो हमारे हिसाब से मतलब जो है आंकड़े हैं लगभग 44 करोड़ और जो नया जो 2015 में जो है ऑनरेबल सीएम ने स्टार्ट किया था पीएमडीपी में, जिसमें 512 जो बनने हैं विसु में G+3 स्ट्रक्चर्स और इसी तरह से हमारे पास शेखपुरा में जो है वो बन रहे हैं इन्हीं एम्प्लॉयज़ के लिए 96। ये कुल मिलाकर जो है लगभग 608 मतलब जो क्वार्टर्स या फ्लैट्स बनेंगे। इसमें इनका जो एस्टिमेटेड कॉस्ट है लगभग 175.83 करोड़ है। उसमें से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मतलब टिल डेट 115 करोड़ मतलब रिलीज़ किए हैं और उसमें से 30 करोड़ जो है हमने JKPCC को मतलब जो है उसके अगेंस्ट देयर एक्सपेंडिचर। जज्बात बयां करने के लिए हमेशा लफ्जों की जरूरत नहीं होती, कभी कभी रंगों से भी एहसास बयां होते हैं। अगर किसी मुसव्विर का ताल्लुक उस वादी से हो जो कुदरत की मुसव्वरी का बेहतरीन शाहकार हो, तब उसके तखय्युल की परवाज़ बहुत बुलंद हो जाती है। वादी कश्मीर के नामवर मुसव्विर वीर मुंशी किस तरह अपनी आर्ट को आगे बढ़ा रहे हैं, देखिए ये रिपोर्ट। मुल्क के मारूफ फनकार वीर मुंशी इन दिनों हिंदुस्तानी फन को निखारने में जुटे हुए हैं। वीर मुंशी नौजवान फनकारों को अपने स्टूडियो में लाइव पेंटिंग और दूसरे फनून की बारीकियां सिखा रहे हैं। ऐसे नौजवान फनकारों को वीर मुंशी मुफ्त में तरबियत और कोचिंग दे रहे हैं जो इस फन की बारीकियां सीखने के ख्वाह हैं, ताकि दुनिया भर में हिंदुस्तान के फन का डंका बज सके। यंग आर्टिस्ट को उनको अपनी एक्सपीरियंस बताए ताकि वो एक्सपीरियंस उनके फील्ड में काम आ जाए। जैसे हम अपने बड़ों से सीखे हैं, जब एक युवक
कलाकार जो कॉलेज से अभी भी निकला है उसको ये नहीं पता है कि वो किस दिशा में जाए, इसको प्रोफेशन कैसे बनाए। ये गिफ्टेड होता है, आर्ट कहीं से सीखा नहीं जाता है, फिर भी इंस्टीट्यूशन में एक माहौल जो होता है उससे वो सीख जाता है, और वो जो उस माहौल में आना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए ये लाजमी है कि अगर वो आर्टिस्ट के स्टूडियो पे जाए, उनके एक्सपीरियंस के साथ उनका अपना तालमेल मिलाए और उनके साथ काम करे। आर्ट कहीं और से नहीं आता है, ये आपकी ही एक एक्सपीरियंस होती है। तो वही मुल्क के अलग अलग रियासतों से पहुंचे फनकार भी मानते हैं कि जब वो सीनियर आर्टिस्ट के स्टूडियो में जाते हैं तो उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बैनुल अक़वामी सतह पर वीर मुंशी के एग्जीबिशन और लाइव शो के फैंस हैं। तो जो आर्टिस्ट ऑलरेडी इस्टेब्लिश हैं, जो फेमस हैं आर्टिस्ट, वो कैसे अपने स्टूडियो सेटअप किए, कैसे काम कर रहे हैं, खुद कैसे काम करा रहे हैं, कितने लोग एंगेज हैं इस आर्ट फील्ड में, ये सारा प्रोसेस स्टूडियो आने के बाद ही पता चलता है। एग्जीबिशन में दे जाते हैं तो ज़्यादातर बस काम दिखता है, हम स्टूडियो में आते हैं तो उनका प्रोसेस देख पाते हैं कि वो कैसे काम करते हैं, उसका प्रोसेस क्या है काम को ख़त्म करने का या शुरू करने का, वो या मतलब उनका सोर्स क्या है इंस्पिरेशन के, क्या कैसे वो उसको करते हैं, क्या क्या रेफरेंस यूज़ करते हैं। तो बहुत सारे हम बातें जान पाते हैं जिससे हमारे जैसे लोग जो अभी लाइक नए हैं, हम न्यू प्रैक्टिसिंग आर्टिस्ट हैं, तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बहरहाल वीर मुंशी जहां अपने फ़नून की बारीकियां नौजवानों को सिखा रहे हैं, वहीं अपने स्टूडियो और लाइव पेंटिंग के जरिए नौजवानों की जिंदगी में रंग भर रहे हैं। इससे जाहिर होता है कि एक न एक दिन जरूर ये फन और इससे जुड़े फनकार बैनुल अक़वामी सतह पर मुल्क का नाम रोशन करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। और आखिर में आप लुत्फानंदोज होइए मरहूम विजय कुमार मल्ला के इस नगमे से, और मुझे दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज। तीर मसला मैं चमाई लाल रोये साल कर हई प्याल बन हई लाल रोये साल कर हई प्याल बन हई पानी खाल शीरी तखाल शीरी कुरथम साय मैं जमाई चली खाल शीरी कुरथम साय मैं जमाई चली ताप उड़ रंग आप थारू या थारू यकसान ताप उड़ रंग आप थारू या थारू यकसान गेना हक हम साय मैं चमाई चली गेना छम हक हम साय मैं चमाई चली लोग बेपरवाह मैं चमाई चली मैं चमाई चली
हाँ चम्मा